हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसके कितने नियम हैं और कौन कौन। आंसर मैंने लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे ये है हमारा परावर्तक सतह, ये प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर रही है। ये है आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकरा करके जब प्रकाश की किरण वापस जाती है तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं तो इसको अभिलंब कहा जाता है। आशा करते हैं इसको समझ चुके होंगे। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक एक करके समझते हैं इस नियम को। तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों जो कोण है हमेशा बराबर होता है। जैसे कि देखिए, ये है हमारा परावर्तक सतह और प्रकाश की किरण जितना झुक कर के ये आएगी उतना ही झुक कर के वापस लौटेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये परावर्तक सतह से ये इस तरह से आ रही है और ऐसे चल जाएगी। नहीं, जितना झुक कर के ये आएगी उतना ही झुक कर के वापस जाएगी। तो जब जितना झुक कर के आएगी उतना ही झुक कर के जाएगी, तो ये अभिलंब जब खींचेंगे तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है। तो तीनों का जो तल है हमेशा एक ही होता है। ये देखिए हमारा परावर्तक सतह है और आपतित किरण जहाँ पे आके परावर्तक सतह से टकराएगी वहीं से तो वो टकरा करके वापस जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकरा करके यहाँ से चल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो जहाँ से प्रकाश की किरण जहाँ पे आके टकराएगी परावर्तक सतह से वहीं से टकरा करके वापस जाएगी। और परावर्तक सतह से जो अभिलंब डालेंगे आपतन बिंदु पर डालेंगे तो तीनों का जो तल होगा, तीनों का जो बिंदु होगा एक ही होगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ चुके होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।